माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये डिजीज है। ये मेल जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं पेनिस बोलते हैं। पेनिस में क्या होता है कि उसका जो बाहरी जो पार्ट जिसको स्किन बोलते हैं, उस स्किन का डिजॉर्डर्स है। ये होता क्या है, इस डिजीज का नाम है फीमोसिस। फीमोसिस का मतलब होता है जो इस पेनिस के ऊपर का जो स्किन होता है, जिसको हम लोग प्रोप्यूस स्किन बोलते हैं, वह स्किन जिसको फोर स्किन भी बोलते हैं इसको हम, इस स्किन में रिट्रैक्शन बंद नहीं हो पाता है। रिट्रैक्शन का प्रॉब्लम होता है। ये बैक रिट्रैक्ट नहीं हो पाता है। ये नॉर्मल में जैसे हम देख रहे हैं फोटो में कि जैसे ये तो मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इसके ऊपर में स्किन होता है। ये तो स्किन जो होता है, ये स्किन इसको कवर क्यों रहता है, और ये रिट्रैक्शन यूरिनेशन के समय या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय इसको रिट्रैक्ट होना जरूरी है। अगर रिट्रैक्ट नहीं होगा तो उस केस में फिर यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी इसमें। चलिए अब बात करते हैं इसमें कि ये डिजॉर्डर्स में क्या होता है इसमें। तो नॉर्मल में जब बर्थ होता है तो बर्थ के समय ऐसे भी ये जो स्किन होता है, ये आगे की तरफ क्या होता है ना, ये कॉम्पैक्ट रहता है। ये आगे की तरफ कॉम्पैक्ट है, बहुत स्लाइटली ही वो रिट्रैक्ट होते हैं वो, है ना। तो स्लाइटली रिट्रैक्ट होते हैं, स्लाइटली जो ग्लांस पेनिस होता है ना, ये स्लाइटली ओपन होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये उम्र बढ़ते जाता है, ये धीरे धीरे रिट्रैक्शन जो होता है वो होते जाता है, और 7 ईयर होते होते ये कंप्लीटली ये बैक रिट्रैक्ट हो जाते हैं। ये है ना, कंप्लीटली जो होता है ये बैक रिट्रैक्ट हो जाता है। यह एक नॉर्मल कंडीशन है। तो जैसे ये तो नॉर्मल बता दिए कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वो रिट्रैक्शन जो होता है बढ़ते जाते हैं, और एक समय ऐसा होता है कि 7 साल बाद ये कंप्लीटली रिट्रैक्ट हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर किसी भी मेल चाइल्ड में या मेल पर्सन में अगर ये स्किन रिट्रैक्ट नहीं होता है, बैक रिट्रैक्ट नहीं हो पाता है, इसी कंडीशन को बोलते हैं फीमोसिस बोलते हैं। यानी फीमोसिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें इसका फोर स्किन जो इस ग्लास पेनिस को कवर किए हुए हैं वह रिट्रैक्ट नहीं होता है, जिस कंडीशन को हम फीमोसिस बोलते हैं। खैर अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, किस किस वजह से ये फीमोसिस हो जाता है, किस वजह से ये स्किन रिट्रैक्ट नहीं हो पाता है। इसके सबसे पहले कारण इसके हैं कि जो प्रोप्यूस लिगामेंट होता है ना, वो ज्यादा कम्पैक्ट रहते हैं। तो अगर ज्यादा कम्पैक्ट है, जैसे यहाँ तक भी कवर रहता है या ऊपर भी कम्पैक्ट रहता है, नीचे कम्पैक्ट रहता है, तो प्रोप्यूस स्किन अगर ज्यादा कम्पैक्ट होगा तो उस केस में रिट्रैक्शन नहीं होता है। इसमें सबसे ज्यादा कारण इसमें कंजेनाइटल होता है। बचपन से ही ऐसा हुआ कि वह जो नीचे से जो प्रोप्यूस लिगामेंट है, वह जो फ्रेनम जिसको बोलते हैं, प्रोप्यूस फ्रेनम बोलते हैं, वह फ्रेनम जो होता है ना, प्रोप्यूस लिगामेंट या फ्रेनम बोलते हैं इसको, फ्रेनम, ये इसके कंपैक्ट होते हैं। ये दूसरा गड़बड़ी, जो स्किन में जो प्रोप्यूस रिंग बनता है ना, एक रिंग बनता है इस स्किन में, एक रिंग बनता है, इस तरह का रिंग बनता है। अगर ये रिंग जो होता है वो नॉन इलास्टिक होता है, उस केस में भैया बैक रिट्रैक्ट नहीं होते हैं। एक हो गया कि लिगामेंट का कंपैक्ट हुआ, दूसरा हो गया कि रिंग जो होते हैं प्रोप्यूस रिंग वह नॉन इलास्टिक होते हैं। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण होगा रिट्रैक्शन नहीं हो पाता है। नंबर 3, अगर इसमें इंफेक्शन हो जाता है सपोज दैट, या स्किन में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होने के कारण इसमें क्या होता है कि ये इसकी वजह से भी ये रिट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। तो किसी वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं, चाहे वो किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या फिर लाइकेन का इन्फेक्शन है, लाइकेन इन्फेक्शन, कुछ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, गोनोकोकस का इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन, या फिर सिफिलिस का इन्फेक्शन। ये सभी कभी कभी इन्फेक्शन जो होता है इसकी वजह से यह रिट्रैक्शन नहीं हो पाता है। चलिए ये भी एक कॉज आ जाता है। इसके बाद अगला होता है बेलेनाइटिस। बेलेनाइटिस में क्या होता है कि जो ग्लांस पेनिस होता है इसी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। बेलेनाइटिस इसको बोलते हैं, बेलेनाइटिस। तो इसके इन्फ्लामेशन होने से वैसे क्या होगा, ये तो खुद ही इन्फ्लाम कर गया तो क्या होगा, अब ये तो रिट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो ये भी एक कॉज जो होता है, ये आपको फीमोसिस का बनता है। ये
तो ये जितने कॉज देख रहे हैं ये सब कॉज फिमोसिस के होते हैं। और बाकी कुछ तो पता चला नहीं, कोई किसी का तो स्किन ज़्यादा स्ट्रांगली हुआ नॉन इलास्टिक होते हैं, तो उसकी वजह से भैया जो होता है ना ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम पे। सिम्टम क्या होगा? पहला सिम्टम होगा कि जब भी पेशेंट यूरिनेशन करता है ना तो यहाँ पर एक बैलून लाइक यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर अपियर हो जाते हैं, इस तरह से बैलून लाइक अपीयरेंस हो जाते हैं यूरिनेशन के समय। दूसरी गड़बड़ी कि इसमें जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये रिट्रैक्शन नहीं होता है तो इसको डिस्पेरूनिया डेवलप होगा ना। तीसरी गड़बड़ी क्या होता है कि यूरिन का फ्लो घट जाता है। और चौथा, इसमें ड्रिबलिंग जैसे यूरिन होते हैं इसमें, क्योंकि रास्ता तो नैरो रहेंगे इसमें, तो यूरिनेशन के समय भी इसमें कम हो, फोर्स इसमें कम हो जाएगी, इसके प्रेशर घट जाएंगे इसमें। उसके बाद क्या होगा कि इसमें व्हाइट कलर सब्सटेंस में डिपॉजिट होता है जिसको एस्मेग्मा कहा जाता है। तो व्हाइट कलर सब्सटेंस एस्मेग्मा जो कि एक अबनॉर्मल फैटी सब्सटेंस होते हैं वह यहाँ पर डिपॉजिट होता है। इसके कारण क्या होगा? बार बार इन्फेक्शन होगा, वहां पे रिकरेंट इन्फेक्शन अटैक करेगा और जो स्किन है वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। अब इसके कारण यूरिन जब यहाँ पर रिटेंशन की चांस हो सकता है, यूरिन रिटेन करेगा तो बैक जो होता है वो यूरिन कभी हाइड्रोयूरेटर डेवलप करेगा तो कभी हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप करेगा, ब्लैडर में यूरिन का होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो ये सब इसमें जो होता है ना साइन सिम्टम देखने को मिलता है। और ऐसे हम देखने पे क्या देखें कि जो प्रोप्यूस जो लिगामेंट है, जो फ्रेनम है, वो कॉम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं। थोड़ा भी रिट्रैक्ट करने पे काफ़ी दर्द होता है इस पेशेंट को, तो रिट्रैक्शन के समय मैक्सिमम दर्द होता है। तो यह इसके हो जाते हैं, इसके मेन सिम्टम साइन होते हैं। और कॉम्प्लिकेशन तो बताया ना आपको कि इसमें वही रिटेंशन ऑफ यूरिन होने की चांस ज़्यादा होता है इसमें। बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे। अच्छा, एक और कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, अगर ये ज़्यादा अगर रिट्रैक्ट कर दिया जाएगा ना तो ये पीछे ये जा करके ये ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएंगे, और जब पीछे ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा तो पाराफिमोसिस हो सकता है। ये स्किन जो होता है वो ज़्यादा अगर फोर्सफुल अगर रिट्रैक्ट किया जाए, हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे पाराफिमोसिस के बारे में। तो फोर्सफुल रिट्रैक्शन होने के कारण क्या होते हैं, यह जो स्किन होता है वह इसके जो प्लेस में आकर के इस एरिया में आकर के क्या होता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है, वहाँ पे स्टॉप कर जाता है, वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पाराफिमोसिस, जो कि एक मेडिकल सर्जिकल कंडीशन हो जाता है, इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है। ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन हुआ ना, इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ज़्यादा कुछ होगा तो प्रॉब्लम करेगी। लेकिन अब क्या होता है कि जब बैक ज़्यादा कर देंगे ना तो ये कंडीशन को पाराफिमोसिस कहते हैं, जो कि ये ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो ये तो हो गया इसके कॉम्प्लिकेशन। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। इसको हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, तो इसको नॉर्मल हम लोग मैनुअल डायग्नोसिस से देखते हैं। मैनुअली जो होता है स्किन को इरिटेट कर करके और उसको पता लगाते हैं, वहां पर एक रिंग मिलते हैं उसमें। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो पहला तो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसको हम लोग सर्कमसीजन बोलते हैं। तो सर्कमसीजन में क्या होता है, सर्कमसीजन बोलते हैं, ऑपरेशन का नाम होता है सर्कमसीजन। सर्कमसीजन में जो प्रोप्यूस रिंग जहां जो बना है ना स्किन, तो कुछ प्रोप्यूस स्किन को वहां से आगे से क्या किया जाता है, उसको इंसीज करके उसको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो आगे से जो कुछ पार्ट होते हैं स्किन के ना, उस स्किन के पार्ट को वहां से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, चूंकि जो ये ऑब्स्ट्रक्शन दोबारा ना हो सके और ये फ्री हो सके इसमें। दूसरा जो होता है इसमें कि प्रोप्यूसियोप्लास्टी करते हैं। तो प्रोप्यूसियोप्लास्टी में क्या करते हैं ना कि जो ये फ्रेनम जो होता है ना, इस फ्रेनम को इंसीज कर देते हैं। तो एनेस्थीसिया दे करके, लोकल एनेस्थीसिया डाल करके वहाँ पे, और ये फ्रेनम को यहाँ से इंसीज करके हटा देते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोप्यूसियोप्लास्टी बोलते हैं। तो वहाँ से जो नीचे का पार्ट होता है ना पोस्टीरियर पार्ट में, उसी फ्रेम को हटा देते हैं। ये दो तरह का हो गया। थर्ड तरीका होता है कि इसमें कोई लुब्रिकेशन या ऑयल डाल करके और माइल्डली इसको क्या किया जाता है, इसको रिट्रैक्ट फॉरवर्ड किया जाता है। इसमें डेली इसमें क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको जो होता है ना रिट्रैक्ट और फॉरवर्ड करते रहते हैं। इसको करने के लिए वहाँ पर जेली या फिर लुब्रिकेशन या फिर एनेस्थेटिक जेल वहाँ पे लगा करके और इसका यूज करते हैं इसको, और इससे फिर यह क्या होता है नॉर्मल हो जाता है।
बाकी इसको इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए वहां पे प्रॉपर जो होता है वॉश करते हैं, जेनिटल ऑर्गन को ये वॉश कर लेते हैं इसमें। तो ये था इसका नॉर्मल बात है। अब इसमें अगर मेडिसिन के बारे में बात अगर पूछा जाता है तो इसमें हम लोग साइलेंसिया और अर्निका ये सब मेडिसिन इसमें चलाया जाता है, लेकिन ये सबसे जल्दी ठीक नहीं होता है। इसके लिए मेन हमको क्या करना पड़ेगा, हमें हमको सर्जरी करना पड़ता है। ऐसे कुछ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से कुछ दवा दिया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट पर निर्भर करता है। तो ये था मेरा फिमोसिस, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।